गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू ड्रामा स्लीपिंग गाइड। आई होप ये आपको पसंद आएगा। स्टोरी की शुरुआत एक मेल नरेशन से हुई। उसने बताया कि माई नाम की लड़की जिसने कई मेल बैंड्स बनाए हैं और कई लोगों की लाइफ बदल दी है, लेकिन वो बहुत कठोर और डेविल है। उसने 10 साल पहले जल्दबाजी में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। अब मेल लीड को दिखाया गया। उसका नाम लूरान था। वो एक एक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसने ट्रेनी बनने का गलत फैसला कर लिया। आज उसका बैंड बॉय के लिए ऑडिशन था और उसकी लाइफ इस पर डिपेंड करती है। सो वो साइकिल से ऑडिशन देने जा रहा था। इधर ऑफिस में सबको माई से डर लगता था और वो आज ऑडिशन लेने वाली थी। खैर, जब वो आई तो उसकी नींद टूट गई। उसे नींद न आने की बीमारी थी, इसलिए वो स्लीपिंग पिल्स लिया करती थी। उसकी असिस्टेंट चाहती थी कि आज वो ऑडिशंस कैंसिल कर दे और आराम करे, लेकिन वो अपने काम को बहुत ही सीरियसली लेती थी। खैर, यहाँ पर एक पार्क वाले लड़के का जिक्र किया गया। शायद उसे ढूंढना था। क्यों ढूंढा जा रहा था, इसके लिए फ्लैशबैक पे देखते हैं। जैसे कि माई को नींद नहीं आने की बीमारी है, वो पार्क में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रही थी। उसे लगा कि ऐसा करने से वो सो जाएगी। तभी उसके सामने से एक लड़का गुजरा। उस लड़के से कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकले जिससे उसे तुरंत नींद आ गई और वो वहीं पर सो गई। लेकिन बुरा ये हुआ कि वो उसे देख नहीं पाई। अब वो उस लड़के को हर हाल में ढूंढना चाहती थी। तभी वो लूरान की साइकिल से टकरा गई। उसके हाथ में खाना था, तो उसने पहले तो माई को पकड़ लिया और माई को फिर से नींद आने लगी, लेकिन लूरान ने उसे छोड़ दिया और अपना खाना पकड़ लिया। खैर, माई समझ गई थी कि पार्क वाला लड़का वही है। अब वो किसी से बात कर रहा था और उसका मेन मकसद है फेल होना, ताकि उसे ट्रेनी की तरह लेना बंद कर दिया जाए। साथ में उसका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया जाए। इस तरह वो एक्टर बन सकता है। तो बहुत सारे लड़के देखे गए, लेकिन सब के सब बेकार निकले। उनमें से एक अच्छा डांसर था जिसका नाम लीवेई था। अगला नंबर लूरान का था। माई बहुत खुश हुई कि फाइनली उसे कोई तो मिला जिससे उसे नींद आ सकती थी। खैर, लूरान ने ऐसा अजीब डांस किया कि क्या कहें, लेकिन माई को नींद आ रही थी। लूरान को भेज दिया गया। अगले दिन उसे रिजल्ट पता चलेगा। माई मुश्किल से ही सो पाती थी, इसलिए किसी ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। अब लूरान चियो के साथ था। वो भी एक एक्ट्रेस थी। लूरान को पक्का यकीन था कि उसने बहुत वाहियात डांस किया है और वो जरूर फेल हो जाएगा। इस तरह फेलियर मनाने वाले मैंने पहली बार देखे। खैर, उसे कॉल आया और उसे चुना गया था। उसे भी सदमा लग गया था। अब उनके ग्रुप का नाम सेक्सी रखा गया। ली बेई को मेन सिंगर बनाया गया। वहाँ 4 लोग थे, लेकिन लूरान को क्यों चुना गया ये कोई नहीं जानता। खैर, बाकी के वर्कर्स लूरान से परेशान थे क्योंकि वो किसी भी चीज को सीरियसली नहीं लेता था। माई उन्हें बता नहीं सकती थी कि उसने उसे क्यों चुना। सो उसने बहाना बनाया कि वो उसे ट्रेन कर देगी। तभी लूरान ने मीटिंग खराब कर दी। सब बाहर चले गए और उन्हें लगा कि वो लूरान को पसंद करती है, क्योंकि वो उसके ऐसे गुस्से से भी नाराज नहीं हुई। इधर लूरान शिकायत कर रहा था कि उसे क्यों चुना गया है। उसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना था। माई को उसकी स्मेल से नींद आ रही थी और वो अपनी नाक बंद कर रही थी। लूरान को अजीब लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ी, वो खुद को सोने से रोक नहीं पाई और वही जमीन पर ही गिर गई। लूरान को लगा कि वो नाटक कर रही है, पर वो सच में सो गई थी। वो उसे उठाकर सोफे पर ले गया, लेकिन वो उसे टर्मिनेट करने को तैयार नहीं थी। माई ने घर पर सोने की कोशिश की, लेकिन उसे दोपहर वाली नींद नहीं आई। अब लूरान अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, इसलिए उसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए ऑर्डर मिला। माई वहां आई और उसने वहां पर मैट बिछाई और सोने लगी, लेकिन लूरान वहां से चला गया तो उसकी नींद खुल गई। अब वो उसके पीछे पीछे भाग रही थी, लेकिन वो उठकर चला जाता था। वो उसके पीछे ही पड़ी थी और रात में उसे फिर से नींद नहीं आई। अब उसे लगा कि वो कैसे भी करके उसे अपने पास लाएगी। शूट के लिए लेट हो रहा था, तो सब जल्दी से शूट के लिए गए। लूरान अच्छा परफॉर्म कर रहा था। माई को लगा कि उसका फैसला गलत नहीं था। लूरान के शर्ट का बटन टूट गया और माई को लग गया। एक्चुअली उसे नींद आ रही थी। माई ने उसे बताया कि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकती है और उसे फाइन भी नहीं देना होगा। इसके लिए उसे उसके साथ 1 साल तक रहना होगा। 1 साल बाद वो उसे जाने देगी। लूरान को लगा कि वो उसकी बॉडी खरीदने की कोशिश कर रही है और उसने तुरंत मना कर दिया। अगले सीन में चियो लूरान के पास आई। वो उसे खाने पर ले जाना चाहती थी, लेकिन माई उसे जाने देना नहीं चाहती थी। वो जाता तो सैलरी काट दी जाती, लेकिन लूरान को फर्क भी नहीं पड़ता था। चियो ने अपना मास्क निकाला और वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानती थी। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि चियो उसकी कंपनी में ट्रेनी थी और उसका डेब्यू रोक दिया गया था।
हालांकि ये माई का फैसला नहीं था, पर चियो उससे नाराज थी। प्रेजेंट में उसने बहुत हर्टिंग बातें बोली और वो लूरान को लेकर चली गई। अब लूरान सोच रहा था कि वो नाटक करे। उसने इमेजिन किया कि वो माई के पास गया है और उस पर गिर गया है। उसके रुमाल पर खून है जो कि उसे उल्टी में निकला है। उसने बताया कि वो मरने वाला है, उसे भयानक बीमारी है। ये सुनकर माई ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया गया। वो बाहर खड़ा सोच ही रहा था, माई की असिस्टेंट उसे खींच ले गई। इधर माई फोटोशूट करा रही थी। उन्हें एक मेल मॉडल की जरूरत थी, तो लूरान को घसीट लिया गया। माई सोच रही थी कि वो सोएगी नहीं, लेकिन वो खुद को सोने से रोक नहीं पाई। कैसे भी करके उनका फोटोशूट हुआ। खैर, अब लूरान और चियो के बारे में न्यूज आ रही थी। वो डेट कर रहे हैं। मैनेजर ने उसे डांटा, उसे अपनी इमेज पर ध्यान देना होगा वरना उसे निकाल दिया जाएगा। लूरान खुश हुआ। उसने लाइव स्ट्रीमिंग की और सबको बताया कि चियो का वो फ्रेंड है। चियो ने भी क्लियर किया कि वो एक रोमांटिक मूवी में काम करने वाले हैं। लूरान को भी उसने ऑफर किया। इधर माई लाइव स्ट्रीमिंग देख रही थी और वो स्टेट्स चेक करना चाहती थी। लूरान को लगा कि माई का दिमाग अब तो फिर गया होगा और वो अब तो उसे निकाल ही देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके लाइव स्ट्रीमिंग पर बहुत सारे व्यूज आए थे और वो उसे और भी प्रोग्राम्स देने वाली थी। लूरान परेशान हो चुका था। जब चियो ने उसे मूवी के लिए रिकमेंड किया तो डायरेक्टर उससे मिलना चाहता था। उसे यकीन था कि वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, फिर भी उसे टर्मिनेट नहीं किया गया। माई के पास अभी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर था। उसे 1 साल उसके साथ रहना था और उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारे भी हो जाएंगे। लूरान ने सोचा कि वो 2 महीने में ही वहां से निकलने पर मजबूर कर देगा। उनकी डील पक्की हुई। इधर शिव लूरान के वीडियोस देख रही थी। स्टाइलिस्ट को लगा कि वो लूरान को पसंद करती है। खैर, उसकी मैनेजर ने उसे मूवी के बारे में पूछा। उसने बताया कि उसने इस शर्ट पर मूवी में काम किया क्योंकि वो लूरान को भी ले रहे थे। मैनेजर को लगा कि लूरान उसका फायदा उठा रहा है। इधर लूरान का ध्यान काम पर नहीं था। उसे लग रहा था कि वो सपने के लिए बहुत सेक्रीफाइस कर रहा है। माई बहुत खुश थी कि आज वो बढ़िया नींद सोएगी। लूरान आया तो उसने मास्क लगा रखा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी फोटोज ले ली जाए। खैर, वो आया तो सही, लेकिन उसने कुछ रूल्स बनाए थे और आते ही वो कमरे में घुस गया। मतलब ये कि एक रात और स्लीपलेस उसे सोने होगी। सुबह हुई तो लूरान ने जोर जोर से गाना गाना शुरू कर दिया। ये उसके रूल्स में शामिल था। वो सुबह सुबह गाने की प्रैक्टिस करेगा। दूसरा रूल, वो बाथरूम में होगा तो वो जल्दबाजी नहीं कर सकती। तीसरा, 8 बजे के बाद खा नहीं सकती, जबकि वो खुद ठूस रहा था। माई बहुत बर्दाश्त कर रही थी। उसने लूरान को कमरे में बुलाया। वो उसे डांस करते देखेगी। इसके बाद लूरान ने डांस करना शुरू किया। माई को नींद आ रही थी। उसने लूरान को डांस करते रहने को कहा और खुद सो गई। लूरान ने सोचा कि वो वहां से निकल जाए, लेकिन दरवाजा लॉक्ड हो चुका था और उसे वहीं पर सोना पड़ा। दूसरी तरफ ली बेई प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन असिस्टेंट ने उसे भड़का दिया कि लूरान उससे ज्यादा फेमस हो रहा है। सुबह जब उनकी आंख खुली तो दोनों एक ही बिस्तर पर थे। माई को अजीब लगा, लेकिन वो अपने आप को स्मार्ट और काम दिखाना चाहती थी। लूरान भी नहीं दिखाना चाहता था कि उसे बुरा लग रहा है। ऐसे ही दोनों अलग हुए, जोर से चीखे। दोनों खाने की टेबल पर बड़ा ही अजीब महसूस कर रहे थे। माई अब तक खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसने पैकेट खोला तो फ्लेक्स उड़कर लूरान के सर पर जा गिरे। फिर भी दोनों मुस्कुरा रहे थे। लूरान ने मिल्क कप चेयर किया और वो उछलकर माई के ऊपर गिरा। पहले तो माई ने शांत बिहेव किया, फिर उसने लूरान को कपड़े धोने में लगा दिया। लूरान को लग रहा था कि वो कोई बेबी सिटर बन गया है। उसने वहां पर लिक्विड गिरा दिया था और वो फिसलने से बचने के लिए माई को पकड़े था। अगले दिन जब वो कंपनी पहुंचे तो माई के असिस्टेंट ने उसका परफ्यूम सूंघा। लूरान का परफ्यूम भी सेम था। दोनों एक दूसरे से दूर हो गए ताकि कोई और जान न जाए। मेकअप आर्टिस्ट को लग रहा था कि लूरान सही से नहीं सोया है। क्या उसे इंसोम्निया हो गया है? उसने कहा कि उसे माई से सीखना चाहिए। लूरान उसका नाम सुनते ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वही तो उसका भयानक सपना है। ली बेई ने उसे और प्रैक्टिस करने को कहा। वो डांस ही तो कर रहा था। अब माई ने लूरान को पियानो बजाते सुना और उसे अच्छा लगा। लूरान को चियो का कॉल आया। वो मूवी देखने जाना चाहती थी, लेकिन लूरान की आजादी के लिए कुछ प्लान्स थे। माई को लगा कि वो आज नहीं आएगा तो वो सोएगी कैसे। लूरान उसके लिए खाना बनाने वाला था। उसने बहुत सारा खाना बनाया। माई को लगा कि उसने जहर तो नहीं मिला दिया। लूरान जेल जाने के मूड में तो नहीं था, लेकिन शायद उसका खाना माई ना खा पाए। माई ने खाना शुरू किया तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने पूरा का पूरा खत्म कर दिया।
लेकिन आगे से उसे खाना बनाने की जरूरत नहीं है। खाना बहुत स्पाइसी था। लोरान अंदर से फट रहा था, लेकिन नाटक कर रहा था कि जैसे खाना कड़वा नहीं था। माई को बहुत जलन हुई और वो बीमार हो गई। लोरान को अब बुरा लग रहा था। उसे लगा कि उसने लाइन क्रॉस कर दी है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता था, लेकिन माई को कल के शूट की फिक्र थी। उसने अपने ड्रॉअर में रखी दवा लाने को कहा। लोरान ने उसका अच्छे से ध्यान रखा। माई को भी नहीं पता था कि वो इतना केयरिंग है। अगले दिन माई काम में बिजी थी, क्योंकि अगले महीने सेक्सी का डेब्यू होने वाला था। लोरान को बुरा लग रहा था, इसलिए वो उसके लिए कुछ माइल्ड खाने को लाया। वो दवा भी लाया था। लोरान को बुरा लगा, क्योंकि माई अभी भी बहुत काम कर रही थी और वो सब बर्बाद कर रहा था। लीबई और जूना उसके घर आए। लोरान जल्दी से कहीं छुप गया। वो उसका घर देखना चाहते थे। लोरान छुपता घूम रहा था। वो एक रूम में गया और उसे एक फोटो मिली। तभी लोरान के फोन की रिंगटोन बजी। माई ने फिर से बहाना बनाया कि ये उसका ही दूसरा फोन है। खैर वो सब चले गए, लेकिन लोरान ने कैलेंडर रिमाइंडर देखा। वो रोज स्लीपिंग पिल्स लेती थी, लेकिन लोरान के आने के बाद उसने बंद कर दिया। माई उसे कुछ बताना नहीं चाहती थी। लोरान को लगा कि वो अकेले नहीं सो पाती होगी। माई फिर से सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। लोरान उसके लिए खड़ा था, क्योंकि उसने आज डांस चेक नहीं किया। अब यूशिन ने उसे कॉल किया। वो उससे मिलने घर आने वाला था। लोरान तुरंत घर भागा, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। अब चियो ने कॉल किया और वो लिफ्ट में ही थी। लोरान ने मना करने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। माई भी उसके साथ आई थी और वो उससे घर चलने को बोल रही थी, लेकिन चियो आ चुकी थी, तो लोरान ने उसे बेड पर ही छुपा दिया। चियो अंदर आई और लोरान उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही चियो वॉशरूम गई, माई को छींक आ गई। चियो ने पूछा तो लोरान ने सर्दी का नाटक कर दिया। चियो उसके लिए ब्लैंकेट लाना चाहती थी, इसलिए लोरान उसके पीछे भागा और बेड पर बैठ गया। चियो का उसका स्टेप भी बहुत कम लग रहा था और उसका बिहेवियर भी अजीब। लोरान अपने मैसी रूम को जस्टिफाई करने के लिए माई के ऊपर ही उछल रहा था। खैर वो किसी तरह से चियो को बाहर ले गया। अब चियो उसके प्लान्स के बारे में बता रही थी। लोरान ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन करता भी क्या। चियो मूवी के बारे में बात करती जा रही थी और माई को एविल बता रही थी। उसे लगा कि माई उसे ब्लैकमेल कर रही है। क्या उसके हाथ कुछ लग गया है? अब तक तो नहीं लगा था, लेकिन अब लग गया है। लोरान ने कैसे भी करके उसे बाहर कर दिया, लेकिन माई को सब पता चल गया था वो कितना नाटक कर रहा था। सो उसने जो भी नौटंकी की सब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए की, क्योंकि वो एक एक्टर बनना चाहता था। माई उससे बहुत डिसअपॉइंटेड थी। लोरान उसकी हर तरह से मदद करने को तैयार था। बदले में उसे बस 2 महीने बाद मूवी ज्वाइन करनी थी। नेक्स्ट डे वो जल्दी तैयार होकर काम के लिए जा रहा था। उसने माई के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाया था। वो चियो से मिला और अब वो अच्छे से काम करना चाहता था। उसने डांस प्रैक्टिस की और अच्छे से की। इधर माई उसका वेट कर रही थी। वो अब तक नहीं आया था, क्योंकि वो प्रैक्टिस में बिजी था। दूसरी तरफ जूना लीबई को मिस्टर वू से मिलाने ले गए। वो उसे भड़काने की कोशिश कर रहे थे और चाहते थे कि वो सेक्सी को छोड़कर उनकी कंपनी ज्वाइन कर ले। लोरान ने उन्हें साथ देखा तो याद आया कि वो वही फोटो वाला लड़का है। चियो ने लोरान को गलत रास्ते पर जाते देखा और उसका पीछा किया। इधर माई फोटोज देखकर मुस्कुरा रही थी। लोरान वहाँ आया तो वो उसे अपना डांस दिखाना चाहता था, जो उसने आज सीखा था। माई को नींद आने लगती है, इसलिए वो उसे रोक रही थी। तभी चियो वहाँ आ गए। उसे लगा कि माई उसे बुली कर रही है और उससे झगड़ा करने लगी और वो लोरान को खींचकर ले गई। उसे पता चला कि वो टर्मिनेशन के लिए माई के साथ रह रहा है। उसने बताया कि वो उसे पसंद करती है। लोरान ने भी कहा कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो एक्टिंग कर रहा था। उसे लगा कि वो मजाक कर रही है। नेक्स्ट डे माई ने जूना को लोरान के मूवी डेब्यू के बारे में बताया और उसकी प्रैक्टिस देखने गई। उसके पैर में मोच आ गई थी और वो चाहती थी कि वो आराम करे। लीबई को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो और मुश्किलें नहीं चाहता था। यहाँ पर माई ने टीम वर्क करने को कहा, लेकिन उन्हें ये फेवर लग रहा था। माई को रात में फिर से नींद नहीं आ रही थी, लेकिन लोरान ने बहुत प्रैक्टिस की थी, तो वो उसे परेशान करना नहीं चाहती थी। लोरान को भी माई की चिंता थी, इसलिए वो उसके लिए आया। माई ने मना किया, लेकिन वो नहीं माना और दोनों बेड पर गिर गए। अगले दिन माई ने लोरान के लिए खाना बनाया, लेकिन वो इतना बुरा था कि लोरान दोबारा किचन में नहीं जाने देना चाहता था। काम पे वो न्यूज़ पढ़ रही थी जो लोरान के बारे में थी। उसने खुद को रोका, लेकिन उससे नहीं रहा गया। अब उसे पता चला कि लोरान के साथ चियो होगी और उसे जलन होने लगी। उसने स्टोरी पढ़ी जिसमें लोरान चियो को किस करने वाला था और ये उसे और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था। लोरान ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया।
माई उसे छुपकर देखने लगी। लोरान काम के लिए बाहर जा रहा था और वो दूर था, इसलिए वो रोज आ जा नहीं सकता था। माई उसे खुद पिकअप करने वाली थी और वो उसे जो कहेगी लोरान को वही करना होगा। अब लोरान ने सपना देखा कि वो शॉवर में है और माई उसके पास आ गई है और उससे चिपकने की कोशिश कर रही है। दोनों बहुत करीब थे, इस वजह से उसकी आंख खुल गई और उसे अजीब लगा कि वो ऐसा सपना क्यों देख रहा है। लोरान को सपना याद आया और वो उससे दूर होने की कोशिश करने लगा। अब लोरान शूट पर था और चियो को किस करने वाला था। माई से देखा नहीं जा रहा था। वो लोरान को वहाँ से खींच कर ले गई। चियो ने डायरेक्टर से किसिंग सीन हटाने को कहा क्योंकि उसकी कंपनी बहुत ही स्ट्रिक्ट है। डायरेक्टर को गुस्सा आया और वो माई को एक्सपोज करना चाहता था। इधर माई ने लोरान से किस ना करने को कहा और वो बातें घुमा रही थी। लोरान गुस्से में था और वो अपना काम अच्छे से करना चाहता था, इसलिए वो चला गया। अब उसे बुरा लगा क्योंकि माई उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी। माई ने उस फोटो को निकाला और पास्ट याद किया। मिस्टर वू ने उसे प्रपोज किया था, लेकिन माई अब मूव ऑन करना चाहती थी। अब माई के बारे में पोस्ट आ गई थी जिसमें उसकी बुराई की गई थी। डायरेक्टर इस मामले को जल्दी से संभालने को बोल रहा था। जब लोरान वापस आया तो उसके साथी उससे नाराज थे क्योंकि उसे फेवर तो किया ही गया और वो वापस आया तो आफत लेकर। माई ने जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने को कहा। इसके बाद लोरान से सवाल किए जा रहे थे कि उसने बीच में फिल्मिंग क्यों रोक दी। पहले तो उसने जवाब दिया, लेकिन लोग जब उससे कहने लगे कि उसे अकेले ही फिल्मिंग के लिए क्यों भेजा गया, क्या उसे फेवर किया गया, क्या माई ने उसके लिए ऑफर ढूंढा। लोरान जवाब नहीं दे पाया। तभी माई वहाँ आई। मुझे अच्छा लगा कि इस बार कोई लड़की बचाने आई है। माई ने पहले तो माफ़ी मांगी और बताया कि वो लोरान को पसंद करती है। बाकी के मेंबर्स को शौक लगा। मैनेजर ने बताया कि उसने ये सब सेक्सी को बचाने के लिए किया है। लोरान उसके टाइप का है ही नहीं। लोरान को भी बुरा लग रहा था क्योंकि वो अपनी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। जब वो घर आया तो उसने सोचा कि माई उसे पसंद नहीं करती हो। माई खाना बना रही थी। लोरान उसके पास है और उसके लिए दूसरा खाना लाया। लोरान ने प्रिटेंड किया कि उसे भूख नहीं है, लेकिन उसका पेट चिल्ला रहा था, तो दोनों ने खाना शेयर किया। जो भी हुआ उससे दोनों ऑकवर्ड फील कर रहे थे। माई उसे एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन लोरान पहले से ही सोच चुका था कि उसने ये सब बैंड को बचाने के लिए किया। यह सुनकर माई की भूख मर गई। लोरान उल्टा सीधा कुछ भी बकता जा रहा था। अचानक माई को डकार आ गई और वो बहुत एम्बैरेस फील कर रही थी। नेक्स्ट डे लोरान फिर से काम पर गया। माई पहले तो उसके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उससे रहा भी नहीं गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो डायरेक्टर ने बताया कि उसका काम अब खत्म हुआ, अब से उसे काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। माई ने पहले तो माफ़ी मांगी और उसे एक और चांस देने को कहा, लेकिन वो नहीं माना। इस दौरान माई ने डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव को वाइन में इंटरेस्ट दिखाते हुए देखा और उसने जूना से एक बॉटल लाने को कहा। इसके बाद वो उससे मिली और उसे वो वाइन गिफ्ट की। उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी और घर नशे में पहुंची। उसने बताया कि वो कुछ भी कर सकती है, ये तो बस एक रोल था, और वो बेहोश हो गई। अगले दिन शूट हुआ। लोरान से बार बार सेंटर में आने को कहा गया, लेकिन उसने अपने साथियों को बीच में रहने दिया। सबको उसका बिहेवियर अजीब लगा, लेकिन वो उसे टीम वर्क मान रहा था। इधर मैगजीन में गलत फोटो छप गई थी, इसलिए माई परेशान थी, लेकिन सारी मैगजीन्स बिक गई थी। जब वो घर जाने लगी तो रिपोर्टर्स उसकी फ़ोटोज़ लेने लगे और लोरान ने उसे बचाया। दूसरी तरफ जूना किसी आदमी से मिली। वो उसका बॉयफ्रेंड था और वो जल्द ही माई की जगह छीनने का प्लान बना रहे थे। इधर माई के पैर में मोच आ गई थी और उसे डर था कि रिपोर्टर्स को पता चल जाएगा कि वो साथ रहते हैं, इसलिए उसने लोरान से घर जाने को कहा और लोरान तुरंत मान भी गया। वो जा तो रहा था, लेकिन दोनों को बहुत बुरा लग रहा था और माई को उसकी चिंता भी हो रही थी। खैर, उसने उसे विदा किया। उसके जाने के बाद माई ने एग्रीमेंट देखा और याद आया कि अगर वो उसे जाने को कहती है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, और अब उसे समझ आया। इधर लोरान अपनी आज़ादी से बहुत खुश था। जब वो घर पहुंचा तो उसे नींद नहीं आई। उसे लगा कि डांस नहीं किया इसलिए ऐसा है, पर फिर भी उसे नींद नहीं आई। ऐसे ही सुबह हो गई। अब मीटिंग हुई। डेब्यू के लिए सारे सिंगर्स के गाने सुने जा रहे थे। जैसे ही गाना प्ले होता माई को नींद आ जाती और मीटिंग पूरी बर्बाद हो गई। दूसरी तरफ लोरान ने बहुत प्रैक्टिस की और उसे पता चला कि मीटिंग में माई सो गई थी। इसके बाद दोनों सामने से गुजरे, लेकिन हाय ना बोलना अजीब लग रहा था। उसने माई से पूछा कि वो सोई या नहीं। वो नहीं सो पाई थी। उसके पास होने से माई को फिर से नींद आने लगी। लोरान ने उसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करने को कहा। माई को नींद आ गई। इधर लोरान एब्सेंट माइंड था। उसे पता चला कि आज माई का बर्थडे है और वो कभी भी सेलिब्रेट नहीं करती। इधर माई की आंख खुली और उसे लोरान का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करना बहुत ही अच्छा लगा। शायद वो उसके लिए एहसानमंद था।
उसने सोचा कि वो आज अपनी बर्थडे पार्टी उसके साथ मनाएगी, लेकिन उसने चियो और लोरान को साथ देखा और वो निराश होकर वापस आ गई। इधर लोरान ने चियो से पूछा कि अगर कोई पहले अनोइंग लगता हो और बाद में अच्छा लगने लगे तो इसका क्या मतलब होता है। चियो को समझ में आ गया था कि वो माई को पसंद करता है। लोरान माई के पास गया और उसे बर्थडे विश किया। उसने पूछा कि उसने जो कॉन्फ्रेंस में कहा था क्या वो सच था। माई ने बस उसे किस कर लिया। लोरान भी खुद को रोक नहीं पाया और उसने भी उसे किस कर लिया। नेक्स्ट डे माई ने लोरान से काम पर अच्छे से ध्यान देने को कहा। यंग शॉन को शिकायत थी कि लोरान को क्यों चुना गया, इसलिए उसने लोरान से बैटल किया। वो उसे काफ़ी अच्छा था। माई ने लोरान को चाइल्डिश ना होने को कहा। दोनों ने वर्क ऑफ ले लिया था। इसके बाद लोरान ने खाना बनाया। माई को अभी भी पिछले खाने की याद थी। खैर उसे जी का कॉल आया और वो उससे मिलना चाहता था, लेकिन लोरान को बहुत जलन हो रही थी। और उसका क्या, वो भी तो चियो के साथ होता है ना। लोरान चाहता था कि वो उस पर नज़र रख ले, लेकिन माई के पास इतना टाइम नहीं था। जैसे ही वो उठकर चली, लोरान ने उसे खींच लिया और किस कर लिया, लेकिन वो सो गई। लोरान को लगा कि वो अट्रैक्टिव नहीं है और वो तुरंत वॉशरूम गया और अपना हुलिया सुधारा। इधर जूना और मिस्टर वू साथ थे। जूना ने बताया कि माई ने दवा लेना बंद कर दिया है जब से लोरान आया है। इधर लोरान वापस आया और कहा कि उसके गर्दन में दर्द है, क्या वो चेक करेगी। उसे लगा कि उसके जैसे हैंडसम और सेक्सी लड़के को देखकर कोई सो कैसे सकता है, लेकिन वो फिर से सो गई। अब उसने सोचा कि वो मैच्योर मैन बनेगा और मास्क लगा कर आ गया, लेकिन वो फिर से सो गई। अब लोरान और चियो का इंटरव्यू हुआ। चियो ने बताया कि वो क्लोज है और इंटीमेटेड सीन कर सकते हैं, लेकिन लोरान ऐसा नहीं करना चाहता। तभी माई वहाँ आ गई। चियो और माई में बहस हो गई। माई ने बताया कि लोरान उसका बॉयफ्रेंड है और लोरान ने भी हामी भरी। चियो को लगा कि वो उस पर प्रेशर दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। माई ने उसे वार्निंग दी कि वो उसके बॉयफ्रेंड से थोड़ा दूरी बनाकर रखे। लोरान भी अपने काम पर ध्यान देना चाहता था। खैर लोरान बूजे से मिला। उसने बताया कि वो अभी अभी विदेश से आया है, लेकिन लोरान ने उसे पहले भी देखा था। अब वो मीटिंग में गया। माई उसे देखकर शॉक्ड थी। उसे पास्ट याद आया। वूजे विदेश जा रहा था क्योंकि सबको लगता था कि वो माई का पालतू है। माई उससे हेल्प के लिए नहीं बोल रही थी, वो बस चाहती थी कि वो उसके साथ रहे। लेकिन वूजे ने वादा किया कि वो विदेश जाकर और बेहतर करेगा और उसकी मदद करेगा, लेकिन माई ने उसे रिश्ता तोड़ दिया। अब वो बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर आया था और प्रोजेक्ट लेना चाहता था। सबको लगता था कि वो यंग और टैलेंटेड है, तो उसे प्रोजेक्ट मिलने की गुंजाइश ज़्यादा थी। माई ने लोरान को बताया कि वो बिजनेस ट्रिप पर जाएगी। लोरान भी साथ जाना चाहता था, लेकिन उसका काम अभी ज़्यादा ज़रूरी था, तो उसे वहीं रुकना होगा। वो माई से नाराज़, लेकिन उसकी एक किस से वो खुश हो गया। वूजे माई से बात करना चाहता था, लेकिन माई पास्ट को याद करके समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। जब वो वापस गई तो उसने लोरान को गले लगा लिया। लोरान को लगा कि उसे भूख लगी है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कहना क्या चाहती है। माई ने उसे किस किया। नेक्स्ट डे वो प्रैक्टिस के लिए गया। माई उसके साथ ही घर जाने वाली थी। दूसरी तरफ वूजे डोमेस्टिक मैनेजर से मिला। वो जानता था कि माई बड़ी शेयर होल्डर है और वो चाहता था कि वूजे शेयर्स खरीदने के लिए फंड इकट्ठा करे, क्योंकि वो कुछ ऐसा करने वाला था जिससे वो शेयर बेचने के लिए मजबूर हो जाएगी और वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। इधर लोरान माई के ऑफिस गया। जूना ने उसके सामने ही स्लीपिंग पिल्स निकाली और बताया कि उसे नींद न आने की बीमारी थी, लेकिन कोई तो है जिसके आने के बाद उसने दवा लेना बंद कर दिया। डॉक्टर ने बताया था कि कुछ लोगों के फेरोमोन्स उसे सोने में मदद कर सकते हैं। अगर उसे ऐसा कोई मिला तो वो किसी भी हाल में उसे अपने पास ही रखेगी। लोरान को अब सब समझ में आया कि वो उसे डांस क्यों करवाती थी और क्यों उसके कैलेंडर में उसका जिक्र था। उसे बहुत बुरा लगा। अब जब वो माई से मिला तो वो बहुत गुस्से में था। उसने पूछा क्या वो उसका क्योर है, क्या वो इसीलिए उसके साथ थी। माई कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि शुरू में ऐसा तो था ही, लेकिन वो उसे सच में प्यार करती थी। लेकिन लोरान को अब यकीन नहीं था। उसे लगा कि वो उसे अपनी ज़रूरत के लिए यूज़ कर रही थी। माई ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे अब तक ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसका पपेट हो। उसने कहा कि वो घर जा रहा है। इसके बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। मैनेजर ने माई से उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन उसने उसके फैसले की रिस्पेक्ट की और जाने देने को कहा। जूना ने टर्मिनेशन पेपर देख लिए थे और फोटोज क्लिक कर ली, तो लोरान ने सामान पैक किया और वहाँ से जाने लगा। माई ने उसे फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन लोरान ने उसकी एक भी नहीं सुनी और वो वहाँ से चला गया। जल्द ही माई को खबर मिली कि न्यूज़ में टर्मिनेशन के बारे में पोस्ट कर दिया गया है। सारे क्लाइंट्स अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने लगे। उनकी शर्त थी कि वो लोरान को वापस लाएं।
क्योंकि उसकी वजह से ही वो काम करने वाले थे। जोना ने माई से पेपर्स पर साइन करा लिया था और अब बाकी के मेंबर्स उसे प्रेसिडेंट पोजीशन से हटाना चाहते थे। सब वूजे को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे। माई जब वहाँ से निकली तो वूजे उसके पीछे गया। उसने बताया कि वो ये सब उसके लिए कर रहा है। माई ने साफ बताया कि वो सेल्फिश है। उसने पैसे को उससे ऊपर रखा। उसने ना तो जाने के लिए कहा था, ना ही वापस आने को। वूजे चाहता था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन माई अब उस पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। उसने बाकी के मेंबर्स को बताया कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो उसे पूरा कर सकती है। अगर वो कंपनी में काम करते हैं तो वो शायद अपने वादे पूरे ना करें। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि ली बेई ने ही उसे ड्रंक हालत में घर छोड़ा था और वो जानता था कि लूरान उसके साथ रहता है, लेकिन उसने फ़ायदा नहीं उठाया। माई को कंपनी की बहुत चिंता थी और उसे जोना पर भी भरोसा करने का अफसोस था। उसने जोना को वार्न किया कि वो वूजे को अच्छी तरह से जानती है, लेकिन वो उससे भी गिरा हुआ निकला और वो पछताएगी। लूरान को ऑफिस से कॉल आया और उसका कुछ सामान वहीं पर रह गया था। जब वो वहाँ गया तो उसने माई का तैयार किया हुआ सामान देखा। ये उसका वही पैक था जो वो फिल्मिंग के लिए जाने वाला था। उसने माई से मिलने का फैसला किया और उसे अपनी फीलिंग्स बताने की सोची, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। तभी ली बेई उसके पास आया और वो बहुत गुस्से में था। उसने बताया कि उसके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की वजह से कंपनी से माई को निकाल दिया गया है। उसने ये सब उसके लिए किया था। उसे शर्म आनी चाहिए, वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। दूसरी तरफ चियो को पता चला कि उसे मूवी के लिए माई ने ही रिकमेंड किया था। उसकी एक पुरानी साथी मिली जो अभी भी माई के लिए काम करती थी। तो उनका डेब्यू इसलिए कैंसिल नहीं हुआ था क्योंकि माई ने उन्हें रोका, बल्कि उसे पैसे की ज़रूरत थी। तो माई ने उसे कंपनसेशन देने के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया था। चियो ने लेमन कंपनी के डायरेक्टर से बात की। इसके बाद उसने माई को कमर्शियल शूट के लिए बुलाया। वो चाहता था कि वो वहीं रहे। उसने देखा वहाँ लूरान भी आ गया था। चियो भी वहाँ आ गई थी। उसने बताया कि उसने अपना कर्ज उतार दिया है, तो दोनों बराबर हैं, लेकिन उसने लूरान पर गिव अप नहीं किया है। माई ने लूरान को थैंक्स कहा और लूरान ने भी, क्योंकि उसकी वजह से उसका सपना पूरा हुआ। माई को अपनी पोजीशन वापस मिल गई। जोना और वूजे को सज़ा मिली। माई ने एक्टिंग डिपार्टमेंट भी बनाया और सब अपने अपने काम पर लग गए। लूरान और माई दोनों साथ थे और किसिंग सीन के लिए लूरान ने माई को कैमियो पर बुलाया था ताकि उसे जलन ना हो। यहीं पर इस स्टोरी का एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।